जिस शासकी को लेकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया था कि हमें 3,000 करोड़ रुपया दे दिया है, उसी शासकी को लेकर आज पीडीपी ने सदन में हंगामा कर दिया। पीडीपी के विधायक वाहिद परा ने कहा कि शासकी के जरिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर को गिरवी रख दिया है। इसके बाद सदन में हंगामा हो गया और दोनों तरफ से शोरगुल होने लगा। पहले शॉट्स देखिए। पीडीपी है ना, जब शासकी के बारे में हमने पीडीपी विधायक वाहिद परा से बात की तो उन्होंने कहा कि ये कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर पर उल्टा बोझ डालने की कोशिश है और ये पैसा केंद्र सरकार का नहीं है, बल्कि ये लोन या फिर ब्याज के रूप में लिया गया है। शासकी का जो लोन है ये नाबार्ड नहीं है, ये आरबीआई नहीं है और ये सीआरएफ नहीं है। ये एक ऐसा लोन है जो मार्केट से उठाया जाता है। तो हमने कहा आप सीआरएफ में सड़कें बनाइए, नरेगा में बनाइए, पीएमजीएसवाई में बनाइए, नाबार्ड के पैसे से बनाइए। शासकी की जो डेवलपमेंट है वो एक मार्केट ड्रिवन डेवलपमेंट है और 50 साल के बाद आपका इंटरेस्ट चढ़ेगा। जब वी आर कैश डेफिसिट प्लेस तो ये लोन वापस कौन देगा, ये इसको भरपाई कौन करेगा? कल को अदानी अंबानी ने खरीद लिया जम्मू कश्मीर सारा, फिर उसके वक्त जवाब भी किसको देगा? आपने गिरवी रखने की बात कही, आपने गिरवी से ये जम्मू कश्मीर को गिरवी रख रहे हैं कैपिटलिस्ट के नाम जैसे जियो ने पहले मुफ्त में सिम दिए, उसके बाद चार्ज किया, वही ये पूरा जम्मू कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे तनवीर सादिक ने अभी कहा है कि आप लोग हमें सवाल नहीं कर सकते, आपने गिरवी रखा था। वो आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आपने गिरवी रखा स्टेट। वो तो पुरानी बात है। अब मुद्दा ये है कि शासकी जो है, शासकी एक कर्जा है जो जम्मू कश्मीर के नाम पे उठा रहे हैं। किसकी कहने पे उठा रहे हैं? वही हमने पूछा कि हाउस कमेटी बनाई है। सीएम साहब ने थैंक यू किया था पीएम साहब को, कि शासकी के लिए थैंक यू किया था पीएम साहब को। स्कीम फॉर जम्मू एंड कश्मीर, मोस्ट डेंजरस फॉर फ्यूचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू के लिए वर्स्ट है। मगर हमें अपने इंस्टीट्यूशंस में इजाजत नहीं होगी जहां अंदर जाना। आपने ये भी कहा कि जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनके पैसों को भी 48 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। 50 करोड़ रुपया इस वक्त आप देखिए, 50 करोड़ रुपया इन्हें वहां से वसूल किया, रोजगारों को मिला क्या। वहीं दूसरी ओर नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको लेकर कुछ अलग मत पे थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि वो लोग हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं जिन्होंने खुद रियासत को बेचने का काम किया। बिना प्रिपेयर के शासकी एक ऐसा प्लान है जो 50 साल तक लोन देगा हमको, जिसकी वजह से यहाँ तामीराती जो काम है वो हो जाएंगे। जिन लोगों ने इन्फ्लेट किया था बजट, उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर है, 1 लाख का बजट था जबकि उतना था ही नहीं, आज 80,000 का। वही ये हमें बताएंगे, वक्त आने पे इनको पता चलेगा। ये करें, ये हम चाहते हैं कि हर एक क्षेत्र में डेवलपमेंट हो जाए। और अगर ऐसी बात होती तो इस मुल्क के जो बाकी स्टेट्स है वो शासकी नहीं लेती। अगर ये इतना खराब प्रपोजल होता या स्कीम होता तो बाकी स्टेट्स क्यों लेती? ये लेनी है इसी के लिए ताकि डेवलपमेंट हो जाए। और मुझे लगता है आज जिसको मूर्खता दिखाती है वो आज वही पराने साहब ने, उसके साथ उसके जेब में एक माइक थी जो उसने कहीं दूसरे मेंबर को दी है। हम चाहते हैं कि ऐसी चीज जो आज माइक लेकर आएगा वो कल कुछ और भी ला सकता है। तो हम अपील करते हैं कि सीसीटीवी पे चेक हो जाए, अगर ऐसा कुछ है तो कड़ी सी कड़ी एक्शन हो। तनवीर साहब वो कहते हैं कि डेवलपमेंट जो है हमें इस तरह की डेवलपमेंट नहीं चाहिए। उसको नहीं चाहिए, जम्मू कश्मीर के हर एक इंसान को चाहिए कि हम डेवलपमेंट करें, हर एक चीज में डेवलपमेंट होगी। और शासकी एक ऐसा प्लान है जिससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक मेट्रोपॉलिटन लेवल पे जाएगा। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे हम? तो कहीं ना कहीं शासकी को लेकर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी एक दूसरे के आमने सामने थी। पर अगर देखना यह है कि बीजेपी, जिनकी केंद्र सरकार ने शासकी का लोन दिया है, वो क्या कहती है। हालांकि बीजेपी ने इस सारे मामले पर पहले ही सदन से वॉकआउट कर दिया था और उसके बाद सदन अडजर्न हो गया था। मगर कुल मिलाकर देखा जाए तो शासकी का मामला शायद आने वाले 1-2 दिन में दोबारा से सदन में हंगामा कर सकता है। मगर आपको हम
एक लाइन में ये भी समझाएंगे कि आखिर शासकीय है क्या।